We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के टाइम में एजुकेशन इंडिया में काफी महंगी हो गई है, स्पेशली जब कोई स्टूडेंट किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाता है। एजुकेशन लोन उन स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल लाइफलाइन बन जाता है, लेकिन कभी कभी बैंक्स को सिर्फ स्टूडेंट बोरोअर पर भरोसा नहीं होता, तभी वो मांगते हैं कि एजुकेशन लोन गारंटर। तो आखिर ये गारंटर होता कौन है? एक एजुकेशन लोन गारंटर वो इंसान होता है जो अग्री करता है कि अगर स्टूडेंट या मेन बोरोअर लोन रीपे नहीं करता तो वो जिम्मेदारी लेगा कि रीपेमेंट हो जाएगी। बैंक के लिए गारंटर एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है। इंडिया में स्पेशली जब लोन का अमाउंट ज्यादा होता है या रीपेमेंट पीरियड लंबा होता है, बैंक्स यूजुअली गारंटर जरूर मांगते हैं। अब यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गारंटर और को एप्लीकेंट में फर्क क्या होता है? सिंपल भाषा में को एप्लीकेंट लोन के रीपेमेंट में स्टार्टिंग से इन्वॉल्व होता है। जैसे ही लोन डिसबर्स होता है, को एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू हो जाती है, लेकिन गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब बोरोअर लोन रीपे नहीं करता, यानी डिफॉल्ट करता है। ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि गारंटर बनने का मतलब है कि आप लीगली और फाइनेंशियल लायबल हो जाते हो बिना लोन अमाउंट यूज किए। तो अब सवाल ये है कि बैंक्स गारंटर क्यों मांगते हैं? एक सिंपल लॉजिक है, रिस्क मिनिमाइजेशन। अगर स्टूडेंट्स के पास कोलैटरल नहीं है या उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री वीक है, तो बैंक एक एक्स्ट्रा अश्योरेंस चाहता है। एक गारंटर जिसकी इनकम स्टेबल हो, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, बैंक को कॉन्फिडेंस देता है कि अगर बोरोअर डिफॉल्ट करे तो गारंटर लोन रीपे करेगा। ये स्पेशली जरूरी होता है जब स्टूडेंट अब्रॉड जा रहा हो या फिर हाई वैल्यू लोन ले रहा हो। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं गारंटर बनने के। पहला, आप एक लव्ड वन की एजुकेशन और सपनों को सपोर्ट कर रहे हो। ये खुद में एक इमोशनल और मॉरल रिवॉर्ड है। जब किसी स्टूडेंट की एडमिशन हो जाती है और वो फीस भर पाता है, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जो काफी फुलफिलिंग फील कराता है। लेकिन इस कमिटमेंट के साथ कुछ रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें लाइटली लेना एक गलती होगी। सबसे पहला, अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो लीगल नोटिस सबसे पहले गारंटर को आता है। दूसरा, अगर लोन रीपेमेंट टाइम पे नहीं होता तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डैमेज होता है। और तीसरा, अगर आप फ्यूचर में खुद कोई होम लोन या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक रिस्की बोरोअर मान सकता है, क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग गारंटर हो। तो अगर आप किसी के गारंटर बनने का सोच रहे हो तो ये प्रिकॉशंस जरूर लें। सबसे पहले लोन की सारी डिटेल्स पढ़ें, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट प्लान, मोरेटोरियम पीरियड। अपना खुद का लोन अकाउंट या एसएमएस अलर्ट सिस्टम इनेबल करें ताकि आप रीपेमेंट ट्रैक कर पाएं। ज्यादा लोन्स के गारंटर बनने से बचें, ओवर कमिट मत करें। फाइनेंशियली अवेयर रहना जरूरी है। गुडविल के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्क में मत डालिए। इतनी सारी डिटेल्स के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि कब आपको गारंटर पोजीशन से विड्रॉ करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी लोन्स हैं, अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको नियर फ्यूचर में पर्सनल लोन चाहिए होगा, तो ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। गारंटर बनने का मतलब है कि आप एक लायबिलिटी ले रहे हो, इसलिए एग्जिट का राइट यूज करना है जब जरूरत हो। तो दोस्तों, गारंटर बनना एक थॉटफुल और कंसिडरेबल स्टेप है, स्पेशली जब किसी अपने की आप मदद कर रहे हो। लेकिन ये रोल बिना सोच समझ के मत लें। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर फाइनेंशियल और फैमिली टाइज काफी क्लोजली लिंक्ड होते हैं, ऐसे डिसीजंस और भी डेलिकेट बन जाते हैं। तो कमिटमेंट को समझें, रिस्क को वे करें और फिर
रिस्पॉन्सिबली एक्शन लें, क्योंकि एंड में आपके एक सिग्नेचर से किसी की जिंदगी बन सकती है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।